Good morning, students. I am Amita Seth, back with a new chapter. That is what we are reading, Mother's Day, chapter number 5 of Snapshot, and which is written by J.B. Presley. This is a kind of play which we discussed about the characters also, and we were reading that Mrs. Pearson, Annie Pearson, who was actually the mother of this play, and she actually wanted the value in her family, and she was taking the help from Mrs. Fitzgerald, who was a fortune teller, and she was living beside her next to her door, and so she told her, actually Mrs. Fitzgerald told her, Mrs. Pearson, that you should take a final step, a final decision to be a boss in your family. Okay, now let's see what happens next. Mrs. Pearson smiling अपोलोजिटिकली, यानी कि उन्होंने अपोलोजाइज करते हैं ना, सॉरी बोलते हैं या किसी चीज़ का हम आभार करते हैं ना, अपोलोजाइज करना किसी चीज़ को सॉरी बोलते हुए, है ना, तो उन्होंने स्माइल करी अपोलोजेटिकली. दैट्स ईजियर सेड दैन डन. उन्होंने बोला कि हाँ, करने से बहुत आसान है बोलना. बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश. तो दे डोंट मीन टू बी. तो उसने बोला कि मेरी फैमिली के जो पर्सन हैं वो चाहे मुझे कोई वैल्यू नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं उनकी इतनी फॉन्ड हूँ, इतना मैं उन्हें प्यार करती हूँ. चाहे वो मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते, चाहे वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं. मिसेस फिट्जजेराल्ड कटिंग इन, मे बी नॉट. अब वो मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन की बात काटते हुए बोलती हैं, शायद नहीं, ऐसा नहीं है, बट it would be better for them if they learn to treat you properly. तो अब वो बात काटते हुए मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती हैं कि ऐसा तुम्हें लगता है कि मतलब शायद वो तुम्हें, मतलब तुम उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हो या वो कहीं ना कहीं अंदर तुम्हें वैल्यू देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि वो एक्चुअली जान लें अच्छे से कि तुम्हें किस तरह ट्रीट करना चाहिए. मिसेस फिट्जजेराल्ड, सॉरी मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे. तो उन्होंने, मिसेस पियर्सन कहती हैं, हाँ मुझे आशा है कि वो मुझसे सही ट्रीटमेंट करना सीख लें. मिसेस फिट्जजेराल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल. Who is the better for being spoiled grown man, lad or girl? तो उसने बोला कि ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा इसके लिए. अच्छा, उसने पूछा कि हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, है ना, यानी कि सबसे बिगड़ा हुआ कौन है. ग्रोन मैन यानी कि जो उसके फादर हैं जॉर्ज पियर्सन. लैड यानी क्या होता है, लड़का, यानी वो सैरल की बात कर रही है, या फिर गर्ल यानी डॉरिस. ठीक है, तो कौन सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है. Nobody. You think it does them good when you run after them all time, take their orders if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. Never in all your life. इट्स द ruin ऑफ दैम एज वेल एज यू. तो उसने कहा कि सभी तो देखो बिगड़े हुए, कौन तुम्हारी कद्र करता है, कोई नहीं करता है. तुम सुबह से शाम तक सर्वेंट की तरह उनके आगे पीछे घूमती रहती हो, उनका काम करती हो. इवन नाइट में जब वो लोग पब्स में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, तुम उनके लिए घर में रहकर और उनका घर का काम करती हो. यू आर नॉट एन्जॉइंग योर लाइफ. और वो लाइफ में तुम्हें क्या लगता है, कभी भी तुम्हें इम्पोर्टेंस देंगे? तुम अपनी लाइफ कभी नहीं जी पाओगी. इस तरह से तो तुम अपनी भी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही हो और उन लोगों को भी कर रही हो. उन लोगों को तुम क्या बना रही हो, बहुत ज़्यादा स्टबर्न बना रही हो. तुम अपनी ही मतलब वैल्यू नहीं उनको बता ही नहीं रही हो कि हाँ मेरी वैल्यू है इस घर में, कि मुझे भी अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए. तो लेट देम एक्चुअली नो दिस अबाउट यू कि यू ऑल्सो वॉन्ट द इम्पॉर्टेंस इन योर फैमिली. तो तुम भी ऐसा कुछ करो, ऐसे कोई डिसीजन लो जिससे कि तुम भी अपनी लाइफ जी सको और वो भी तुम्हारी वैल्यू करें. हियर द वर्ड ruin, ruin मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रक्शन. ओके, husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean
फॉर आई नो मोर दैन यू हैव टोल्ड मी। तो उसने बोला कि मिसेस फिट्जरल्ड की क्या एक्चुअली स्ट्रेटजी है रिलेटेड टू द फैमिली रिलेशनशिप्स के हस्बैंड्स जो होते हैं, सन्स या डॉटर्स जो होते हैं, वो एक्चुअली अपनी मदर, अपनी वाइफ को नोटिस रखना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये नहीं कि उसे घर की डर्ट समझना चाहिए कि ठीक है इग्नोर कर दो, काम करने वाली सर्वेंट ही तो है, ऐसा नहीं कभी ट्रीट करना चाहिए। और मैं ये जानती हूँ कि जितना तुमने मुझे बोला नहीं है उससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कंडीशन बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली में क्या कंडीशन है। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूबियसली? ड्यूबियसली मतलब होता है वेरी कंफ्यूजिंग मैनर में, जिसे हम बोलते हैं ना, दैट इज़ ड्यूबियसली। ओके, सो वेरी डाउटफुली हम कह सकते हैं। सो बहुत डाउटफुली मिसेस पियर्सन बोलती हैं, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। उसने कहा मैं बार बार हिंट तो देती हूँ कि मैं भी हूँ तुम्हारी फैमिली में, मुझे भी इम्पोर्टेंस दिया करो। मिसेस फिट्जरल्ड, हिंट? इट्स मोर दैन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। उसने बोला हिंट देते हो, आपको हिंट से कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत है, आपकी फैमिली नहीं समझ रही अभी आपकी इम्पोर्टेंस। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, आई सपोज इट इज़। फिर कंफ्यूजिंग वे में बोला, फिर डाउटफुली बोला, हाँ आशा करती हूँ कि ऐसा हो जाए, वो समझने लगे। बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, लेकिन मैं कोई भी गंदा व्यवहार जो है, अनप्लीजेंट बिहेव जो है, उससे मैं नफरत करती हूँ, यानी कि मैं उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है ये मुझे डिसाइड करना कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मतलब कैसे उन्हें बताऊँ मेरी इंपॉर्टेंस के बारे में। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट somehow I don't know how to begin। तो कभी कभार मैं अपना दिमाग भी लगाती हूँ कि मुझे एक्चुअली बता देना चाहिए इनको, इनसे बात करनी चाहिए मेरी फैमिली से कि मुझे प्लीज़ थोड़ी वैल्यू दो, थोड़ी इंपॉर्टेंस दो, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं आखिर स्टार्ट कहाँ से करूँ। शी ग्लैंसेज एट हर वॉच और एट अ क्लॉक। तो कभी तो वो वॉच को देख रही थी, कभी क्लॉक की तरफ देख रही है, मतलब कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ से एक्चुअली वो जो है स्टार्ट करे, अपनी फैमिली को बताए। और फिर वो क्या करती है, क्लॉक को देखने लग जाती है मिसेस फिट्जरल्ड से बात करते करते। ओह गुड ग्रेशियस, लुक एट द टाइम, nothing ready and they will be at home any minute and probably all in a hurry to go out again। फिर एकदम से जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है क्लॉक के ऊपर तो वो मिसेस फिट्जरल्ड को बोलती है कि अरे देखो कितना टाइम हो गया है, मैंने तो घर पे अभी कुछ तैयार भी नहीं किया है, कभी भी वो लोग किसी भी पल आ सकते हैं घर में और मुझे जल्दी जाना चाहिए मेरे घर में। अब लेट्स सी कि मदर्स जो हैं वो चाहे कितना भी अपनी फैमिली उनको इग्नोर करे, लेकिन फिर भी मदर जो है अपनी फैमिली की तरफ पूरी डिवोटेड रहती हैं, पूरा डेडिकेशन रखती हैं। यानी यहाँ तो एक इम्पॉर्टेंस की बात चल रही है, वो चाहती है मिसेस फिट्जरल्ड को बताना कि मेरी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है अपनी फैमिली में, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है और वो टाइम को देख कर बता रही हैं कि मेरे घर पे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे आने वाले हैं और मुझे उनको जो चाहिए, उनकी जो नीड है वो पूरी करनी है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो उनकी ड्रेसेस हो, जो भी काम उन्हें चाहिए, जो भी सर्विसेज मुझसे चाहिए, मैं रेडी हूँ उन सर्विसेज को करने के लिए। सो वो एकदम से अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down। अब जैसे ही मिसेस पियर्सन उठने लगती हैं क्योंकि उनको घर जाना है, लेट हो रहा है, मिसेस फिट्जरल्ड उठती हैं, टेबल को क्रॉस करती हैं और उसका जो मिसेस पियर्सन है उनका हाथ पकड़ लेती हैं और उन्हें नीचे बैठा देती हैं कि बैठ जाओ। मिसेस फिट्जरल्ड, let them wait or look after themselves for once, this is where your foot goes down, start now। she lights a cigarette from the one she has just finished। तो उसे फिर खींच के बैठा देती है मिसेस पियर्सन को, बोलती हैं कि अभी से स्टार्ट करो, तुम सोचती हो ना कि कहाँ से स्टार्ट करना है, अभी से स्टार्ट करो, उनका खुद का उनको देखने दो, अपना काम उन्हें खुद करने दो, और यही तुम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाती हो। योर फुट गोज़ डाउन यानी कि मतलब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये जो स्टेप उठाने का, फाइनल डिसीजन लेने का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो तुम फाइनल डिसीजन अभी से लो, उन्हें अपना काम खुद करने दो। और ये कहते हुए मिसेस फिट्जरल्ड क्या करती हैं, एक सिगरेट जलाती हैं। एक सिगरेट उन्होंने अभी जस्ट फिनिश ही की थी और दूसरी वो लाइट करने लग जाती हैं। मिसेस पियर्सन
Embarrassed, Mrs. Fitzgerald, I know you mean well in fact। अब वो उन्हें बड़ी शर्म आ रही है, एम्बेरस फील कर रही हैं कि मैं अपनी फैमिली का टाइम हो रहा है, उन्हें मेरी सर्विसेज चाहिए और मैं यहाँ बैठी हूँ, तो बड़ा उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है। एम्बेरस मतलब क्या होता है? फीलिंग वेरी गिल्टी टाइप, है ना, थोड़ा नीचा देखना। तो मिसेस फिtzgerald को बोल रही हैं कि मैं समझती हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं, मैं बिल्कुल आप जो कह रही हूँ सब कुछ सच है। I agree with you, but I just can't, and it's no use you trying to make me। तो उसने कहा कि मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन आप जैसा मुझे बनाना चाहती हैं कि मैं अपने फैमिली को इग्नोर करूँ, मैं वैसा नहीं बन सकती। If I promise you I would really have it out with them, I know I would not be able to keep my promise। और अगर मैं आपको प्रॉमिस भी करके जाती हूँ कि मैं आपके टाइप से मेरी फैमिली को डील करूँगी, उन्हें इग्नोर करूँगी, तो मैं इस प्रॉमिस को शायद कभी नहीं निभा पाऊँगी, क्योंकि मैं मेरी फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती हूँ। मिसेस फिtzgerald, देन लेट मी डू इट। ठीक है, तो मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन, फ्लस्टर्ड मतलब क्या होता है? कंफ्यूज। मुझे करने दो, आप कैसे करेंगी? ओह नो, थैंक यू वेरी मच मिसेस फिtzgerald, बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल। उसने कहा कि नहीं, बहुत आपका आभार है, लेकिन मिसेस फिtzgerald आप तो बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। अगर आप बात करेंगी तो शायद मेरी फैमिली को अच्छा भी नहीं लगेगा। इट couldn't possibly be somebody else, they would resent it at once and would not listen, and really I could not blame them। तो उन्होंने कहा अगर आप समझाने भी जाएंगी तो मेरी फैमिली वाले आपके बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले हैं, और मैं एक्चुअली उनको ब्लेम भी नहीं करती। क्यों तीसरा इंसान जो है मेरी फैमिली को मेरे और मेरे बीच में आए और मेरी फैमिली को समझाए? सो आई डोंट वांट दैट। I know I ought to do it, but you see how it is। She looks apologetically across the table, smiling rather miserably। उसने कहा कि मुझे पता है कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए, मुझे फाइनल डिसीजन लेना ही चाहिए, लेकिन आप समझ सकती हैं कि मेरी कितनी कंडीशन बुरी है, यानी कि मैं अपनी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकती। और फिर एपोलॉजेटिकली इन सॉरी की फीलिंग करते हुए वो अपनी मिजरेबल सी जो स्माइल है वो जो है मिसेस फिtzgerald के सामने उनको मिजरेबल सी स्माइल देती हैं। मिसेस फिtzgerald कूली, यू हैवंट गॉट द आइडिया। तो मिसेस फिtzgerald काफ़ी कूल पर्सनालिटी है, वो बोल रही हैं कि काफ़ी आराम से बोल रही हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं समझ आया कि मेरा आइडिया क्या है। मिसेस पियर्सन, bewildered, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। तो मिसेस पियर्सन बोल रही हैं कि वो मतलब bewildered मतलब क्या होता है कि वेरी कन्फ्यूजिंग मैनर। ठीक है, सो यू सी आपने कितने सारे वर्ड्स सीख लिए कन्फ्यूजन को लेकर। फ्लस्टर्ड सीख लिया, bewildered सीख लिया, देन ड्यूबियसली सीख लिया, इजंट इट? तो ये कन्फ्यूजन के कितने सारे आपने वोकैब सीख लिए यहाँ पे। सो फिर वो कन्फ्यूजिंग वे में बोल रही हैं कि नहीं नहीं, मुझे सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि आप ये बोल रही हैं कि आप शायद उन लोगों से बात करना चाहती हैं, इसलिए मैंने ये सब इग्नोर किया कि मैं नहीं चाहती कि आप उन लोगों से बात करें इस बारे में। मिसेस फिtzgerald, आई डिड बट नॉट एज मी एज यू। तो उसने कहा मैं करूँगी ऐसा, लेकिन मैं तुम बन जाऊँगी, मैं बन के बात नहीं करूँगी। यानी बिकॉज एज आई टोल्ड यू ना कि जो मिसेस फिtzgerald है वो बहुत अच्छी तरह से क्या जानती हैं, शी नोज़ द मैजिक ऑफ स्वैपिंग बॉडीज़, है ना, यानी एक आत्मा को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर्ट करने की जो कला है वो मिसेस फिtzgerald बहुत अच्छे से जानती हैं। अब वो पियर्सन को क्या आइडिया दे रही हैं कि मैं तुम्हारी फैमिली से डील करूंगी, लेकिन मैं बन के नहीं, यानी मिसेस फिtzgerald बन के नहीं, मिसेस पियर्सन बन के, यानी कि मिसेस पियर्सन की आत्मा आ जाएगी मिसेस फिtzgerald में और मिसेस फिtzgerald की आत्मा किस में चल जाएगी, मिसेस पियर्सन में, और फिर वो बॉडी तो एक जैसी रहेगी, यानी वो दिखने में तो मिसेस पियर्सन ही रहेंगी, लेकिन सच में वो आत्मा किसकी होगी, मिसेस फिtzgerald की होगी। ठीक है, सो दिस इज सोल ट्रांसफर, है ना। तो ये सब उन्होंने मतलब इनकी प्लानिंग थी। मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुड नॉट बी मी। तो आप मैं कैसे बन सकते हैं? मिसेस फिtzgerald कूली, वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। तो उसने कहा तुम मेरे जैसी दिखोगी, मैं तुम्हारे जैसा। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट? तो उसने बोला कैसे तुम ये सोच सकते हो कि इम्पॉसिबल है, क्या तुमने ऐसा कभी ट्राई किया? नो ऑफ कोर्स नॉट। उसने कहा नहीं, मैंने कभी भी नहीं ट्राई किया। आई हैव नॉट फॉर सम टाइम बट इट्स स्टिल आउट टू वर्क।
won't last long, but long enough for what we want to do. Learned it out east, of course, where they are up to all these tricks. She holds her hand out across the table, keeping the cigarette in her mouth. Give me your hand, dear. तो अब मिसेस फिजरल कह रही है कि हाँ, मैंने ये सब सीखा हुआ है, हाँ बहुत टाइम से ये सारी चीज़ मैंने ट्राई नहीं की है और ये ज़्यादा टाइम तक टिकती भी नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारी फैमिली को रिग्रेट हो जाए, तुम्हारी फैमिली को पश्चाताप हो जाए, तुम्हारी इम्पोर्टेंस मैं उन्हें बता दूँ, इतने टाइम के लिए तो ये वर्क करेगा और मैंने ये सब ईस्ट में सीखा है। तो उसने उसके जो पियर्सन की हैंड हैं मिसेस फिजरल ने होल्ड करे और उनके मुंह में एक सिगरेट है। उसने बोला कि लाओ, गिव मी योर हैंड डियर, अपने हाथ मुझे दो, मतलब शी होल्ड्स हर हैंड ना। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, वेल आई डोंट नो, इज इट राइट? तो उसने कहा मुझे पता नहीं मैजिक जो तुम कर रही हो क्या सही है, क्या करना चाहिए? ओके, now let's see, there's a transfer of personality of Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson, so that will be more interesting in the next video, what happens, that how Mrs. Fitzgerald is going to deal with the family of Mrs. Pearson. Is the family of Mrs. Pearson going to regret on what they had done with the personality of Mrs. Pearson? So let us watch in the next video. Till then, happy learning.